धीरे समय व्यतीत हुआ है मैयाओ, तो एक पुत्र को जन्म दिया है पवन रेखा ने। एक बेटा जन्मा है, तो उस बेटा का नाम क्या पड़ा था? उस बेटा का नाम पड़ा है कंस। बोलिए गोविंद भगवान की। उसका नाम मैयाओ कंस पड़ा था। जब बढ़िया लड़का पैदा होता है, अच्छे गुण का पैदा होता है, तो घर में सगुन ही सगुन बनते हैं, और जब उत्पाती पैदा होता है तो समझ लो असगुन ही असगुन बनते हैं। लेकिन बेटा पैदा हुआ था, उस समय हुआ क्या है कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगे। आंधी, बादल, यमुना का पानी खोलने लगा। बादल आ रहे हैं और देखिए जमुना हिलोरे ले रही है। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगे। और बिजली चमकी अंबर में, उनचास पवन सन्नाने लगे। आंधी तूफान पानी बादल, कैसा लड़का पैदा हुआ? उत्पाती, उत्पाती बच्चा पैदा हुआ। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, जब थोड़ो बड़ो भो कंस, थोड़ा बड़ा हुआ और ये कायरव बेटा है सुखाबाद से। हमें 101 रुपये का हार हमारे गले में, 151 रुपये का हार हमारे गले में पहनाया है। और मैं बार बार आशीर्वाद देता हूँ इनकी माता पिता को, गए हमेशा इनके माता पिता धर्म क्षेत्र के लिए अग्रसर बने रहें, इस बच्चा के जीवन में हमेशा खुशियाँ आती रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 50-50 रुपये हमारे सभी स्टाफ के लिए। और कन्याएं खड़ी हो जाएं, कन्याएं। बोरी तो बच्चा ही वहीं दो तीन रह गए हैं, चलो भर लियो बोरी। एक जगह हम कथा कहे गए, माँ कह भरे गए कलश तो ऐसे ही। बोलिए गोविंद भगवान की। जाकर रोटी वो खानो खावे लेकर तना है तो पूरे गांव में लान लग जाती। ध्यान रखना, आज उसी समय उसका नाम कंस पड़ा है। कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैया जब कंस बड़ा हुआ है तो कंस क्या करता है, छोटे छोटे बच्चाओं को ले जाता है, पूछता है अरे तेने क्या खाया है,
बताइए। अरे ए भैया, हाँ एक बात बता। बताओ। जी बता, आज तू का खाए के आओ घर है, का बनाओ तेरी अम्मा ने? मेरी अम्मा ने हाँ लपसी बनाई। अरे लपसी कौन से पेड़ पे आवते? जी बता पहले तू। लपसी खाए के आओ। मैं हाँ कैसी होती है भैया? लपसी न जानते तू? मैं ना जानतो। लपसी होते हरी हरी। हरी हरी? हाँ सही सही। अरे तो कैसी लगते खाए हुए में? अंगुरिया तो चाटी जाते कि कैसी लगते हैं? तो तेरी जीव तो मीठी होगी। हाँ लइयो तू मुँह बारिक करिए। काट लियो तू, चाटे हो जीव तुको टेस्ट देख देखूंगा। सुन, आज हम लपसी खाए के आए हो, खीर खाए के आए, खीर। अम्मा अब बता क्या करे हो? तो तू जीवन निकाल पे तब मैं देखूंगा। लपसी खाई के खीर खाई है तेने। तुम्हें जीव नजर लगा दे। जीवन नजर ना लगाऊंगा तो माल में बच जाएगा। का खाऊ मैंने? अच्छा हाँ बच्चा जीव निकाल के दिखा तो कंसे और सोई बाकी जीव काट ले। परीक्षित महाराज, कंस जीव काट ले तो है, और जीव काट के और काउए झांकन में ढकेले आवे, काउए खाई में ढकेले आवे, और काउए जमुना में डुबाई के मारे आवे। ऐसा भाव कंस उल्हाने आ रहे हैं, उल्हाने आ रहे हैं। राजा उग्रसेन के पास जवाब देने लगे, सुनिए महाराज, तुम्हारा कंस बहुत सता रहा है। सांझों को पिताजी ने समझाओ, लला मत मान, मत करे, अत्याचार मत करे, मत अत्याचार करे बेटा। मैं ही राजा हूं, लेकिन ये प्रजा दुखी रहेगी तो राजा न्याय कहां करेगा? ध्यान रखना। तो भोजराज कंस अपने पिता को धमका रहा है। सुनिए पिताजी, अब तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो गई है। अब तुम एक काम करो, एक काम करो पिताजी। कहो। अब तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी पड़ गई, अब तुम जा राजगद्दी से उतरो और यहाँ का राजा मैं बनूंगा। सही कह रहे हो लला। जब अकल की घोड़ी बुढ़ी वही तो वही, वो तो सही बात है, लेकिन बाप को पैर लड़का के पैर जूता बाप को लड़का के पैर में आए लगा तो समझ ले हो कि गड़बड़ है मामलो। अच्छा हाँ अब सुनो, बोलो। इस सत्ता को आप नहीं संभालना जानते हैं, लेकिन मैं संभाल सकता हूं। अच्छा हाँ, आज उसी समय जवाब दिया है, पिताजी तुम उतरो, उतरिए। आज का यहाँ का राजा मैं बनूंगा, मथुरा का। अब सुनो पिताजी, एक बात बताएं तुम्हें हम। बता बेटा बता। सुनो बता। अरे कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। हाँ, कोई किसी की ना माने तो हाल मान जाए डंडे से। बंदर नाई खेल करत हुए डंडे से। सलाम करता डंडे से। बोल। बंदर को लकड़ी से मदारी खेल करवाता है, बंदर से वैसे को तो खेल नहीं करेगा। शेर भी सलाम लकड़ी से करता है। और सुनो, बताओ।
पहल नाई हल चला हरू चला डंडे से सुनाओ। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। चल बेटा। हे जन्म हुआ धरती पे गिरे अग्नि जलाया लकड़ी का। खेल जलाया जब मैं आया खिलौना लकड़ी का। हुआ चतुराल गए तो बेद मिला लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। सुना। और कई जवानी आओ बुढ़ा लिया सहारा लकड़ी का। और दुनिया से जब चलने लागे अर्थी बनाया लकड़ी का। पूरी सुन ले तब बताऊंगा। बताओ। और लेकर के शमशान में पहुंचे चिता बनाया लकड़ी का। और आगे लगाने प्यार भय तब माचिसा आया लकड़ी का। अनिल चेतन कथा कह रहे मंच बनाया लकड़ी का। लकड़ी का। और हाथन तेजी ढोल बजाना दिया सहारा लकड़ी का। लकड़ी लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। ऐसे समझ जाती अगर कोई न माने तो डंडा से हलवान जाता। बोलिए भगवान की। बताया है कि देख तमाशा लकड़ी का। अनिल कुमार घोड़ा को चाल चलावे लकड़ी से। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, जवाब दिया पिताजी तुम राज लायक नहीं हो, अब इसका राजा मैं बनूंगा। मैं हाँ अब मैं राजा बनूंगा। अपने पिता को गद्दी से उतार करके वो स्वयं राजा बन गया भोजराज कंस। अब राजा बना, क्या हुआ? अरे राजा बन गया। अरे राजा हुआ था कंसराज, कानूनी नए नए बनने लगे। राजा हुआ था कंसराज, कानून नए नए बनने लगे। लुच्चा और लफंगन के रबड़ी के भोजन खबन लगे। ध्यान रखना, अभी भी देख लेना कि जिसकी सत्ता आती है वो अपनी कानून को नई निकाल के खड़ी कर देता है। मोदी की सत्ता आई तो मोदी ने न जाने क्या क्या किया। नोटबंदी कराई, नोटबंदी कराई सबसे पहले। दूसरी बार में देखो जाओ तो क्या किया है, लॉकडाउन लगा दिया है, सबको घर में बंद कर दिया है। महाराज मोदी ने पहले ये कही कि नया भारत बना दूंगा, पहले
बत्तन के भैंसनों के मुसीका लगते है, लेकिन उसने इंसान के मुंह पर मुसीका चढ़वा दिए। नया भारत बना दिया 2 बार में। ये सत्य है लोगों को, इंसान पोए बना दिए हैं। इंसानों के मुंह पे मुसीका चढ़ रहा है तो वो पोए बने गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जिसकी सत्ता आती है वो अपनी सत्ता का रंग बदल देता है। ध्यान रखना, आज भोजराज कंस राजा बन गया, और राजा बना है तो उसने क्या शासन में बदला है। सुनिए, सब मथुरा वासियों से कह रहा हूं, ध्यान दे के सुने। आज का यहाँ का भगवान हूं, इस मथुरा का तो मैं हूं, मैं हूं। यहाँ का भगवान मैं हूं, मैं। मेरे शासन में कोई राम का नाम नहीं लेगा, और कोई हवन कथा भागवत नहीं करेगा, कोई माला नहीं जपेगा। ओए, मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है महाराज। हाँ, जे कह रहे कि हम दुखी हैं, और रखा के दिनेश हाथ उठाए को दुखी है। इन्हें दोनों को ले जाओ, नदिया में गड़वाए दे। सीधी और ये अमित छोटे से पुत्र हैं, मेरे गले में हार पहना के सम्मान कर रहे हैं। हे परमात्मा, हार, पैसाओं का हार परमात्मा इन्हें हार में दे, आहार में दे, व्यापार में दे, बाजार में दे, हर जगह दे। बोलिए गोविंद भगवान की। भोजराज कंस बोला, सुनो, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। महाराज हम तो दुखी ना है। दुखी है, इन्हें ले जाओ, फांसी लगा दो। हाँ हाँ हाँ, फांसी लगा दो। जल्लाद उठाए ले गए, और जो दुखी हते उन्हें फांसी लगवा दी। कन्हैया की बंसी गिर गई महाराज। फांसी लगाए दी। फिर पूछने लगा कंस, कोई और दुखी है? जो दुखी हतकाए सब सुखी है गई। कोई दुखी ना हमारा इत्यादि राज्य में, कोई दुखी ना है हमारे राज्य में, कोई दुखी ना है। और न रहे, अब राजा बन गया था कंस। सुनो ध्यान देके, कोई दुखी नहीं है। क्या? कंस शासन चला रहा है। जैसे आज योगी के हाथ में सत्ता पहुंच गई है, बिल्डोजर चला रहा है। बिल्डोजर, ध्यान है, बिल्डोजर चल रही है, मकान के मकान खसाए जा रहे हैं। अब योगी बाबा बिल्डोजर के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज पचास और देंगे, 50 पूरे देंगे।
और ये सुरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं गोलू, हमारे गले में 1 से 1 रुपये का हार पहनाया है, उन्होंने सम्मानित किया है। परमात्मा इनके हाथ धर्म के लिए अग्रसर बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो एक कीर्तन बोले सभी माता बहनें। उसके बाद बहुत ही मार्मिक कथा आ रही है, बहुत अच्छी। हेलो 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 कैसा हुआ? सही है? सही है? हेलो 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 हेलो